हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। रीडिंग लिखिएगा आप लोग। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उसमें पहला लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट ए, नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब एक पॉइंट आप देख लो, यदि हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट किया जाए, ये मान लो m हो गया L1 L2 L3 L4 और ये ब्रैकेट बंद हो गया। सुन पा रहे हैं आप लोग? उसमें एक पैड होगा, ले लो। अच्छा है तो पैड आपके पास। ये L1 L2 L1 3 है ना, इस तरह का। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ लिगेंड। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? नेम ऑफ लिगेंड। अब देखो, जो लिगेंड का नेम लिखोगे ना आप, वो यदि लिगेंड डिफरेंट टाइप का, कैसा है? डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट मतलब जैसे अलग अलग टाइप का है, तो आप उसका जो नाम लिखेंगे वो अल्फाबेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? अल्फाबेट। दूसरी बात, यदि मान लो सेम टाइप का दो लिगेंड है, सेम टाइप का मतलब उसमें सेम टाइप का मतलब से एक ही टाइप का कितना है? दो है। तो उसमें आप कुछ प्रेफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप? जैसे दो के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये प्रेफिक्स होता है। इसको नेम ऑफ लिगेंड से पहले लिखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे आप CMA। CMA समझते हैं आप? सेंट्रल मेटल एटम। मान लो हमारे हिसाब से हमारा नंबर 1 हो गया, ये नंबर। अब देखो, जैसे सेंट्रल मेटल एटम समझो आप, जैसे क्या लिखा है? Mn या फिर Cr या फिर CO या फिर Fe, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ये जो भी सेंट्रल मेटल एटम है ना यार, इसका जो आप नाम लिखोगे वो कॉमन नाम लिखेंगे। कॉमन मीन्स जो डेली बोला जाता है। जैसे आप इसको डेली मैग्नीज बोलते होंगे। इसे क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीज। इसे आप क्रोमियम बोलते होंगे। इसे क्या बोलते हैं आप? क्रोमियम। इसको क्या बोलते होंगे फिर आप? कोबाल्ट। इसे क्या बोलते हैं आप? आयरन। इसको बोलते हैं जनरल नेम। ये जो अगर न्यूट्रल लिगेंड है ना, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका जनरल नेम लिखा जाता है। जनरल या कॉमन नेम बोल सकते हैं, जनरल या फिर कॉमन नेम। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस, जो भी है वो। और जो भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वो आप रोमन नंबर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे आप? रोमन नंबर। जैसे मान लो ये +1 आ गया तो उसको ऐसे रोमन नंबर इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लो +2 आ गया तो ऐसे 2 डंडे ऐसे बना देंगे। अगर +3 आ गया तो आप ऐसे 3 डंडे बता देंगे। अगर 0 आ गया, 0, तो वो 0 को गोलम 0 ही बनाया जाता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ये नोट कर लो आप। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप? नेम ऑफ लिगेंड का। वो भी लिगेंड का नेम किसमें लिखोगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर डिफरेंट टाइप का है तब। यदि सेम टाइप के 2 या 2 से ज्यादा है, सेम टाइप के 2 या 2 से, तो अब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करेंगे। उसके बाद 2 नंबर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयंस, जो भी होगा उसका जनरल नेम लिखेंगे आप। जैसे Mn है तो मैग्नीज, क्रोमियम है तो क्रोमियम, को CO कोबाल्ट, आयरन को आयरन। उसके बाद लिखेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में। अब देखो आप इसमें कुछ एग्जांपल लिखते हैं। पहला लिख लो, फर्स्ट NiCO4, सेकंड FeCO5, थर्ड CrCO6, फोर्थ Ni। मान लो H2O का हमने 4 दे दिया, फिर हमने यहाँ पे Cl2 दे दिया। ठीक है, अभी फिलहाल जितना दे उसी रिकॉर्डिंग लिखना है ना? हम उस रूल को समझाना चाह रहे हैं। या फिर हमने लिख दिया Fe, ये हो गया H2O, Cl हटाओ यहाँ से, H2O NH3, मान लो ये 4 हो गया। और ये इतना समझ गया?
अब यहाँ जब आप नेम लिखेंगे सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे आप? लिगेंड का। क्या एक ही टाइप का लिगेंड है इसमें? CO उसी की संख्या 4 है ना, इसको बोलते हैं होमोलैप्टिक लिगेंड। इसे बोला जाता है होमोलैप्टिक लिगेंड। यदि सेम टाइप का लिगेंड है उसको होमोलैप्टिक बोलते हैं। जब होमोलैप्टिक होगा तो 4 के लिए आप लिखेंगे टेट्रा, 4 के लिए लिखेंगे आप, और इसका नाम होता है कार्बोनिल, कार्बो, और ये नाम लिखेंगे सिर्फ निकिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0। वैसे यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है? 5, लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और कौन सा मेटल है यहाँ पे? आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, और ये हो जाएगा आपका क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ देखो ये भी होमोलैप्टिक है ना, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे आप? टेट्रा। और वाटर का नाम क्या लिखेंगे? एक्वा। कौन सा मेटल है? निकिल। इनके जो कोई गैप नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ देखो आप, पहले 2 टाइप का है कि नहीं, तो पहले एक का नाम, इसका नाम बताओ आप, अमीन, और इसका तो अलग अलग नाम हो गया ना। इसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप का लिगेंड होता है उसको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो हेट्रोलैप्टिक के केस में आप अल्फाबेट पहले देखेंगे, क्या देखेंगे आप? अब यहाँ पे पहले कौन सा वर्ड है? ए, और यहाँ भी क्या है? ए, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। अगला देखिए, फिर इसमें क्या है? क्यू, और यहाँ पे क्या है? एम। कौन पहले का अल्फाबेट में? ये पहले लिखेंगे। इसकी संख्या कितनी है? लिखेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। उसका डाई एक्वा, 2 है ना, तो डाई एक्वा, और न्यूट्रल है तो ये लिखेंगे आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। नोट करो भैया इसको, क्योंकि न्यूट्रल तभी होगा ना ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर जब यहाँ पे ये 0 आना चाहिए, है ना। तो नोट करो भाई। भैया